नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हाथ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं जिनका यह हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं और उनके हाथ का रंग भी लाल है। तो ऐसे लोगों में एनर्जी का लेवल बहुत हाई रहता है। और अब बात करते हैं इनके सभी उंगलियों की। सबसे पहले बुथ फिंगर की लंबाई बहुत बढ़िया है। सूर्य फिंगर के तीसरे लेवल से सिर्फ थोड़ी बहुत कम जा रही है। जब भी इस तरह से बुथ फिंगर लंबाई लिए होती है तो ऐसे लोगों की याददाश्त बहुत तेज होती है। जिस भी कैरियर फील्ड रोजी रोजगार व्यापार में होते हैं तो उस काम को यह बहुत अच्छी तरह से अंजाम दे पाते हैं। ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा होता है, आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं, लेकिन अपनी मन मर्जी के मालिक होते हैं। जब भी इस तरह से गैप आती है बुध फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में, तो यह इस बात का संकेत देती है कि ऐसे लोगों को किसी के अंडर में रहकर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अपने मर्जी का काम करते हैं। टोका टाकी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती है। तो अब देखते हैं इनकी सूर्य फिंगर। तो सूर्य फिंगर की लंबाई बढ़िया है, मोटाई भी बहुत अच्छी है। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी अच्छी है और दोनों फिंगर करीब करीब एक लेवल पे जा रही हैं। जब भी सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर की लंबाई इक्वल हो जाती है तो ऐसे लोगों के पास में दिल और दिमाग का बहुत बेहतरीन तालमेल होता है। लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते वक्त ऐसे लोग बहुत बेहतरीन दिल और दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और इनके लिए गए डिसीजन अक्सर सही साबित होते हैं। और अब बात करते हैं इनके शनि फिंगर की। तो शनि फिंगर की लंबाई मोटाई बहुत बढ़िया है, लेकिन बावजूद इसके यह फिंगर नकारात्मक परिणाम देगी जीवन में इन्हें। यह गैप जब भी इस तरह से आती है सूर्य फिंगर और शनि फिंगर के बीच में, यह इस बात का संकेत होती है कि ऐसे लोगों का अपने माता पिता से तनाव होता है या रोजी रोजगार व्यवसाय के सिलसिले में माता पिता से दूरी बनाकर रहते हैं ऐसे लोग। और शनि फिंगर का झुकाव भी थोड़ा सामने की तरफ हो रहा है। तो जब भी इस तरह से शनि फिंगर का झुकाव होता है तो यह व्यवहारिक रूप से परेशानियां आने का संकेत होती है। इस तरह की फिंगर व्यवहारिक रूप से इनको परेशानियां जीवन में आ सकती हैं। और अगर गुरु फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई बढ़िया है, लेकिन इसका झुकाव शनि फिंगर की तरफ है, जो इस बात का संकेत है कि मन में धार्मिक भावनाएं भी इनकी अवश्य होंगी। साथ ही वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत मनमुटाव का संकेत इस तरह की गुरु फिंगर देती है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता जैसी स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि गुरु फिंगर इनकी शनि फिंगर से चिपक के चल रही है। जब भी इस तरह से सटी हुई होती है दोनों फिंगर आपस में, तो इस बात का संकेत देती है कि ऐसे लोगों का अपनी लाइफ पार्टनर से लगाव भी बहुत होता है, प्रेम को दर्शाती है। जब भी दो फिंगर कोई मिल जाती है आपस में, एक दूसरे से चिपक जाती है, तो यह प्रेम का संकेत मानी जाती है। इनके सभी फिंगरों पर इस तरह से खड़ी लाइनें हैं। कोई भी फिंगर को अगर देखेंगे आप, गुरु फिंगर हो, शनि फिंगर हो, सूर्य फिंगर हो, बुध फिंगर हो, सभी फिंगर के सभी पोरों पर इस तरह से खड़ी लाइन है और यह लाइनें ऊपर के पोर तक भी पहुंचती नज़र आ रही हैं। साधारण तौर पे ऊपरी पोर पर इस तरह की खड़ी लाइनें नहीं होती हैं, लेकिन जब ऊपरी पोरों पर भी इस तरह की खड़ी लाइनें हो जाती हैं तो ऐसे लोगों का एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और ऐसा हाई एनर्जी लेवल ज़रूरत से ज़्यादा कभी कभी हानिकारक भी
हो जाता है। इस बात का संकेत इनकी ये सभी फिंगरें दे रही हैं। और अब बात करते हैं इनके अंगूठे की। तो इनका अंगूठा बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं है इनके अंगूठे में, जो इस बात का संकेत है कि काफ़ी ज़िद्दी स्वभाव के हैं ये अंगूठे का भाग जब बाहर निकलता है तो ऐसे व्यक्ति लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। अपना हित अहित इन्हें बहुत अच्छी तरह से समझता है। किसी की सलाह लेने की ज़रूरत ऐसे लोग महसूस नहीं करते हैं। और जब इतने ज़्यादा स्पष्टपूर्ण हो जाते हैं सभी उंगलियों के, तो ऐसे लोग भी स्पष्टवादी हो जाते हैं। चार लोगों के बीच में स्पष्ट बात कह देना, किसी से भी खुले शब्दों में बेबाक रूप से बात कह देना इनकी आदत होती है। बातों को घुमाना फिराना ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता है। बावजूद इसके ऐसे लोगों की तर्क क्षमता बेहद कमज़ोर होती है। ये तर्क शक्ति वाला पोर कमज़ोर है इनका। जब भी इस तरह से आड़ी रेखाएं आ जाती है तो अपनी बात सामने वाले को समझाने में ऐसे लोगों को बहुत अपनी एनर्जी लगाना पड़ता है, तब सामने वाला इनकी बातों को समझ पाता है, मान पाता है। और इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है इनकी। साथ ही यह बुद्धा आई का निशान भी इनके हाथों पे बन रहा है। अंगूठे पर जब बुद्धा आई का निशान होता है तो रुपये पैसे को लेकर बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही ऐसे लोगों की छठी इंद्रिय भी सक्रिय होती है। होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे लोगों को पहले से हो जाता है और यह निशान रुपये पैसे को लेकर अच्छा माना जाता है। 40+ की एज के बाद साधारण तौर पर ऐसे लोगों के पास धन संबंधी कोई भी दिक्कतें नहीं रहती हैं। तो अब बात करते हैं इनके सभी पर्वतों की। सबसे पहले देखते हैं इनका बुध पर्वत। तो बुध पर्वत पर इनके उभार बहुत अच्छा है और बुध पर्वत इनका सूर्य पर्वत की तरफ भी अतिक्रमण करता हुआ लग रहा है। साथ ही 2 खड़ी लाइनें भी हैं, जो इस बात का संकेत है कि रुपये पैसे को लेकर इनके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी जैसी स्थिति आज की तारीख में बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत पर उभार अच्छा है। साथ ही एक अच्छी सूर्य रेखा मौजूद है इनके हाथों में, जो इनके मस्तिष्क रेखा से निकल रही है, जो इस बात का संकेत है कि इन्होंने 25 वर्ष के आसपास कोई रोजी रोजगार का माध्यम चुना, जिसके बदौलत इनका नाम हुआ और उसमें यश मान सम्मान भी इन्हें समाज में मिला। लेकिन जब बुध पर्वत और सूर्य पर्वत इस तरह से एक दूसरे पे आ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर सवारी करने लगते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं, तो इनके प्रभाव में कमी आ जाती है। तो यह दोनों पर्वतों के प्रभाव में थोड़ी कमतरता अवश्य ही लाते हैं। न तो बुध पर्वत के गुण सही ढंग से मिल पाते हैं व्यक्ति को और न ही सूर्य पर्वत अपना ढंग से काम करता है। फिर भी स्थिति अच्छी इसलिए है क्योंकि इनके हाथों में अच्छी रेखाएं मौजूद है। ये 2 रेखाएं बुध पर्वत पर है, एक अच्छी सनलाइन मौजूद है, जो इस बात का संकेत है कि बढ़ती उम्र के साथ ही इनका यश मान सम्मान भी अवश्य ही बढ़ते चला जाएगा। शनि पर्वत की बात करते हैं तो शनि पर्वत पर अच्छा खासा उभार है और बुध गुरु पर्वत इनका बाहरी हिस्से पर थोड़ा डाउन लग रहा है, जो सांसारिक सुखों में कभी कभी थोड़ी कमतरता भी लाता है। लेकिन शनि पर इस तरह का उभार होना अच्छा नहीं माना जाता है हस्तरेखा शास्त्र में। एक तो शनि का उभार, ऊपर से फिंगर बेंड, शनि के तरफ से प्रतिकूलता का संकेत इनके जीवन में निश्चित रूप से माना जा सकता है। इसे उभरा शनि, टेढ़ी फिंगर इनके स्वभाव में बेहद गुस्सा है, इस बात को यह दिखा रही है। और अब बात करते हैं इनके मंगल पर्वत की। तो यह अंदरूनी मंगल है इनका, बहुत अच्छे उभार पर है अंदरूनी मंगल, और वही परिस्थिति बाहरी मंगल की भी है। इनके अंदरूनी मंगल पर इस तरह का क्रॉस का निशान भी बन रहा है, बाहरी मंगल पर यह इस तरह से लाइन भी बन रही है। जब भी दोनों मंगल पर्वत उभार लिए होते हैं और इस पर कोई नकारात्मक चिन्ह भी बन जाता है, सबसे पहले करते हैं उभार की बात।
जब भी दोनों मंगल पर्वत पर इस तरह से उभार होता है तो ऐसे व्यक्ति में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, साथ ही ये गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं। जब अंदरूनी मंगल पर उभार होता है तो ऐसा व्यक्ति सामने वाले को बहुत तेज़ आवाज़ में बात करके उसको डरा सकता है, धमका सकता है। लेकिन जब वही कंडीशन बाहरी मंगल पर भी हो तो वह कोई अंजाम तक पहुंचने का भी हौसला रखता है। साधारण तौर पे ऐसा देखा गया है। और यह लाइन जब भी इस तरह से खड़ी आती है तो ऐसे लोगों का सामना जीवन में कोर्ट कचहरी पुलिस थाना से होना एक मामूली बात है, या तो इसे चोट चपेट को लेकर भी देखा जाता है। ये दो संकेत इनके लाइफ में मिलते दिखाई दे रहे हैं, या तो कोर्ट कचहरी पुलिस थाना या तो चोट चपेट। यह क्रॉस किसी भी परिस्थिति में अच्छा नहीं माना जा सकता। मैं इन्हें सलाह दूंगा कि वाहन दुर्घटना को लेकर थोड़ी सावधानी अगर बरते तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस तरह से मंगल पर्वत पर बहुत ज़्यादा उभार होना, शनि का उभरा होना, शनि की फिंगर का बेंड होना, यह स्वभाव में गुस्से को दिखाता है। और गुस्से के चलते कभी किसी से बात बहुत बढ़ जाने पर पुलिस थाना कोर्ट कचहरी होना मामूली बात है। और इन सब से बढ़कर रोड दुर्घटना, सड़क दुर्घटना तो अत्यंत ही घातक साबित हो सकती है इनके लिए। आगे बढ़ते हैं। शुक्र पर्वत पर भी इनके उभार है। साथ ही इनके शुक्र पर्वत पर एक जालनुमा आकृति बनती दिखाई दे रही है। इस तरह से हल्की पतली रेखाओं को चिंता रेखा का नाम दिया गया है हस्तरेखा शास्त्र में। और ऐसा जालनुमा आकृति भी इनके हाथ में बनती दिखाई दे रही है, जो अच्छा संकेत नहीं मानी जाती है हस्तरेखा विज्ञान में। यह जो दो लाइनें हैं यह तो इन्हें लाइफ में लग्जरी देंगी, सुख सुविधा ऐसा व्यक्ति अपने बलबूते पर इकट्ठा कर पाता है अवश्य जीवन में। लेकिन इस तरह से जब शुक्र पर्वत पर उभार के साथ ही यह जालनुमा आकृति बनती है तो बहुत अधिक संभावना बनती है ऐसे व्यक्ति के जीवन में पितृदोष की। तो मैं इन्हें सलाह दूंगा कि अगर इनके पास इनकी कुंडली है तो किसी पंडित को दिखाएं, वह इनकी समस्या का उचित समाधान अवश्य करेंगे पूजा पाठ के माध्यम से। पूजा पाठ का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, पूजा पाठ पंडितों का काम है, वह बेहतर ढंग से करा सकते हैं। मेरा काम है हस्तरेखाएँ देखकर हस्तरेखाओं के बारे में बताना, पूरे व्यक्तित्व का आकलन करना। संतान सुख इनके जीवन में अच्छा है और दाम्पत्य जीवन में थोड़े बहुत मनमुटाव रह सकते हैं। और अब बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत की। तो चंद्र पर्वत भी इनका नकारात्मक कह सकते हैं। चंद्र पर्वत पर भी इस तरह से क्रॉस का निशान है। जब भी चंद्र पर्वत पर इस तरह से क्रॉस का निशान बनता है तो मन में नकारात्मकता के भाव आते हैं। साथ ही जल संबंधी दुर्घटना होने का योग भी कभी कभी बना हुआ रहता है। लेकिन प्रभाव में थोड़ी कमी इसलिए कह सकते हैं कि ये क्रॉस ढलान पर है। यही क्रॉस कहीं इस तरह से बीच में होता तो परिस्थितियाँ थोड़ी ज़्यादा गंभीर होने के संकेत माने जाते हैं। लेकिन ढलान पर है, फिर भी सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख रेखाओं की। सबसे पहले हार्ट लाइन, ये इनकी हृदय रेखा जो शनि पर्वत तक जा रही है, बहुत अच्छी हृदय रेखा है। रुपए पैसे के लिहाज से इस तरह की हृदय रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोगों का फोकस लाइफ में पैसे कमाने पर ही ज़्यादा होता है और उसमें यह कामयाब भी होते हैं। जो ट्रायंगल का निशान इस तरह से बन रहा है, यह इन्हें बढ़ती एज के साथ ही रुपए पैसे से संबंधी लाभ देगा। और 50+ की आयु में इनके पास भरपूर रुपया पैसा होने के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। और भी इसी रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर देखें तो ये ब्रांच निकल के इस तरह से गुरु पर्वत की तरफ जा रही है और ये एक इच्छा शक्ति की रेखा यहाँ से निकली
और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इस तरह से 2 ट्रायंगल इनके हाथ में जुड़कर बन रहे हैं, जो बहुत अच्छे माने जाते हैं हस्तरेखा विज्ञान में। रुपए पैसे से संबंधित मामलों में, धन संपत्ति के मामलों में इस तरह के त्रिकोण अच्छे परिणाम जीवन में देते हैं। तो इनकी ये हृदय रेखा बहुत अच्छी मानी जाएगी। ये लाइन भी तरक्की की लाइन कहेंगे इसे, और ये लाइन भी ऐसी निकल रही है जो इन्हें बढ़ती एज में रुपया पैसा बढ़ने के संकेत दे रही है। अब बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। तो मस्तिष्क रेखा भी इनकी बढ़िया है। माइंड पर दबाव झेला है इन्होंने शुरुआती दिनों में, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ मस्तिष्क पर दबाव कम होता हुआ, लेकिन कभी कभी नकारात्मक विचार भी आते हैं मन में। जब चंद्र पर्वत की तरफ मस्तिष्क रेखा का झुकाव होता है तो इसे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। व्यक्ति के मन में कभी कभी नकारात्मक भाव आते हैं जीवन को लेकर। संघर्ष करने की क्षमता में कमी देखी जाती है इस तरह से जब मस्तिष्क रेखा का झुकाव चंद्र पर्वत पे होता है। जब भी चंद्र पर्वत पर मस्तिष्क रेखा का झुकाव होता है तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अगर इनके पास कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी है, और निश्चित रूप से है, इस रेखा को विद्या रेखा कहा जाता है। जब इस तरह से रेखा होती है हाथों में किसी के, तो ऐसे लोगों के पास कोई ना कोई ऐसा गुण जरूर होता है जिसको लेकर वह चर्चित रहते हैं। तो इन्हें इस गुण के प्रति अगर अपना ज़्यादा ध्यान लगाएं, उस गुण को अपने दिमाग में रखकर उस गुण के प्रति अगर क्रियाशील हो जाए, तो यह मस्तिष्क रेखा के दुष्प्रभाव से निकल सकते हैं। यह गुण कुछ इस तरह से उभर कर सामने आता है, जैसे नृत्य कला, चित्रकला, कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी, कोई गाना गाने का शौक़, कोई किताबें लिखने का शौक़, कोई कविता लिखने का शौक़, या हज़ारों तरह की इस तरह की क्वालिटी होती है। आर्टिस्टिक क्वालिटी कोई भी हो, अगर उस पर अपना ध्यान लगाएंगे तो इस मस्तिष्क रेखा के दुष्प्रभाव से निकलने में बहुत हद तक इन्हें सफलता मिलेगी। और अब बात करते हैं इनके लक लाइन की। तो इनकी लक लाइन केतु पर्वत के सहयोग से निकल रही है, जो इस बात का संकेत है कि घर परिवार से भी इनको सुख सहयोग मिला, और इस तरह से आगे बढ़ती हुई शनि पर्वत तक जा रही है। बहुत अच्छी भाग्य रेखा है इनकी। इस भाग्य रेखा का इतना अच्छा होते हुए भी एक दोष कह सकते हैं इसे, कि जब भी भाग्य रेखा इस तरह से बिल्कुल सीधी होकर चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट होकर चल रही है, और करीब करीब 40 तक तो बिल्कुल स्ट्रेट होकर चल रही है, और फिर आगे जाके इस तरह से मुड़ रही है शनि पर्वत पर। दोस्तों, भाग्य रेखा एक तरह से जो पुरानी घड़ियाँ होती थी पहले, जिनमें एक पेंडुलम होता था, तो भाग्य रेखा जीवन में पेंडुलम का कार्य करती है। भाग्य रेखा का झुकाव बताता है कि आदमी की सोच क्या है, नाम के प्रति, अपने कैरियर के प्रति, रिश्तों के प्रति क्या सोच है व्यक्ति की, उसकी भाग्य रेखा से साफ साफ पता चलता है। तो इनका झुकाव लाइफ में जो है तो रुपए पैसे के और तरफ ज़्यादा है। रुपया पैसा, यश मान सम्मान, रोजी रोजगार, उस पर इनका फोकस पहले रहता है, और संबंध, आत्मीयता, यह सब बातें बाद में। स्पष्ट रूप से दिखता है जब भी भाग्य रेखा का झुकाव मान लो किसी का इस तरफ हुआ, तो वह पहले संबंधों पर ध्यान देगा, अपने घर परिवार पर देखेगा, अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचेगा। लेकिन जब इस लाइन का झुकाव ऐसा हो जाता है जैसा इनका है, झुकाव इनका इस तरह से सूर्य पर्वत की तरफ है, तो जब ऐसा झुकाव होता है तो ऐसे लोगों के दिमाग में पहले यश मान सम्मान रहता है, अपना कैरियर रोजगार रहता है, और उससे बाद में समय बचा तो फिर घर परिवार है। इस तरह से लेकर इस रेखा को देखा जाता है।
तो अब आगे बात करते हैं इनके जीवन रेखा की। तो जीवन रेखा इनकी अच्छी चल रही है और इनकी लाइफ लाइन को देख के 65 से 70 साल की उम्र कह सकते हैं इनकी। अच्छी खासी लंबी उम्र है इनकी। बावजूद इसके कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या इनको 50 वर्ष के बाद संभव है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट जो फिश का साइन बन रहा है इसमें थोड़ी सी गैप भी दिख रही है। इस तरह से गैप का होना अच्छा नहीं माना जाता है मछली के निशान फिश साइन में। स्वास्थ्य संबंधी समस्या इन्हें निश्चित रूप से हो सकती है 50 वर्ष की उम्र के बाद, या 55 से 60 वर्ष भी कह सकते हैं। तो उसके लिए इनको थोड़ा सावधानी की ज़रूरत है। और इनके हाथों में एक बहुत अच्छा निशान बन रहा है, मनी ट्रायंगल, धन त्रिकोण। यह इनकी मस्तिष्क रेखा, यह इनकी भाग्य रेखा और ये इनकी व्यापार रेखा। थोड़ा इनकम्प्लीट ज़रूर है मनी ट्रायंगल इनका, लेकिन ट्रायंगल पर ट्रायंगल इनको ज़रूर बेनिफिट देगा। इस तरह से यह ट्रायंगल भी बन रहा है, तो यह रेखा हो सकता है भविष्य में आगे चल के कंप्लीट हो जाए, तो मनी ट्रायंगल इनको भरपूर अच्छे परिणाम देगा। वैसे भी ये 40+ की एज के बाद ही एक्टिवेट होता है। दोस्तों, मैं अपने कई वीडियो में बताता आया हूँ कि हाथों की रेखाएं व्यक्ति के कर्म और सोच के हिसाब से बनती बिगड़ती रहती हैं। तो इनकी एज अभी उतनी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 30 वर्ष के आसपास की उम्र है इनकी। तो निश्चित तौर पर अगर अपनी मन की सोच को सकारात्मक बनाएं तो उस हिसाब से व्यक्ति के हाथों की रेखाएं भी ढल जाती हैं। तो ये जो मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट सा दिखाई दे रहा है इनका, हो सकता है अगले कुछ महीनों में, या हो सकता है साल 2 साल में इनकम्प्लीट मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए, तो यह रुपये पैसे से संबंधित अच्छे परिणाम देगा। इनके हाथ में एक और बहुत अच्छा निशान दिखाई पड़ रहा है मुझे, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये इनकी हृदय रेखा, ये इनकी भाग्य रेखा, ये इनकी मस्तिष्क रेखा और ये इनकी जीवन रेखा। इन सभी रेखाओं को मिलाकर इनके हाथ में स्पष्ट रूप से एम का निशान बन रहा है, जो अक्सर सेलिब्रिटी लोगों के हाथ में होता है। ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं और इनसे जुड़कर इनके जीवन साथी, इनके फ्रेंड, इनके रिलेटिव भी भाग्यशाली हो जाते हैं। हाथ में कई तरह के निशानों के दुष्प्रभाव को भी इस तरह का इनका साइन कम करता है। तो यह एक बहुत अच्छा साइन इनके हाथों में है। इनकी मणिबंध रेखाएं भी अच्छी होकर चल रही हैं, तो जीवन में इनको अनुकूलता अवश्य ही देंगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।